2014 में विवाह भइले, 19 में गवनवा आइले हो ललना 6 साल बीतले बियाहवा बिकसवना जन्म लिए हो। जनवरी में राजा जी जापान घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे हो ललना बरहो माँ से घूमे ले विदेशवा बिकसवना जन्म लिए हो। ललना बरहो माँ से घूमे ले विदेशवा बिकसवना जन्म लिए हो। राजा जी के गोदिया में मोर खेले कन्हिया पे सुग्गा मैं न कन्हिया पे सुग्गा मैं न चिराई चुरुग खेले हो। राजा जी के गोदिया में मोर खेले कन्हिया पे सुग्गा और चिराई चुरुग खेले हो। ललना राजा मन भावे ना मनुष्यवा बिकसवना जन्म लिए हो। ललना राजा मन भावे ना मनुष्यवा बिकसवना जन्म लिए हो। अच्छा, इतना बढ़िया गाना आपने चुनाव से कैसे जोड़ दिया? जो सच्चाई है वही है जी जी, कुछ अलग। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इधर चुनावी माहौल चल रहा था और लोगों की जो धड़कनें हैं वो इस समय काफी जो है धक 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 कर रही हैं, क्योंकि अब जो फैसला है वो काफी करीब आ चुका है। ऐसे में आप लोग जानते हैं, जो भी गांव देहात के जो भी कलाकार होते हैं, गीत गानों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का हमेशा प्रयास करते हैं, हमेशा ही समाज का एक अंग रहे हैं। चाहे वो आजादी के दीवाने रहे हों, उस समय भी गीत गानों के माध्यम से एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे। तो इस समय भी जो कुछ चुनावी माहौल चल रहा था, लोग अपने अपने गीतों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते थे। और हमारे बीच में जो मौजूद है, आप देख रहे हैं, एक केशव मौर्य जी हैं। एक तरफ केशव मौर्य जी हैं जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, और एक तरफ केशव मौर्य जी हैं जो कि साइकिल का गुणगान गा रही हैं। चलिए हम थोड़ा सा इनका परिचय जानते हुए, क्योंकि ये भी एक चैनल अपना चलाती हैं, और इनका जानकारी लेते हुए थोड़ा सा हम इनसे सवाल करेंगे कि आखिर में एक तरफ जो मौर्य वंशी हैं, ये लोग केशव मौर्य की वजह से ज्यादातर भाजपा में है, इस सपा में कैसे जुड़ गए? पहला सवाल है आपसे। तो भैया आप सभी से पहले प्रणाम करती हूँ, मैं केशव मौर्य जी। और मेरे भी चैनल हैं, 2 चैनल है। एक चैनल का नाम है केशव मौर्य ऑफिशियल, जिसपे मैं म्यूजिक पे गीत गाती हूँ, और एक चैनल है जो घर पे बैठ के गाती हूँ, ऐसे मतलब ऐसे सादा में, हाँ, बिना सादे में। उसपे भी 920 सब्सक्राइबर हैं, अभी जल्दी में खोले थे। जी। तो भैया का कहना है कि मौर्य वंश सब लोग भाजपा में जुड़े हैं, तो मैं कैसे सपा में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला सवाल है आपसे। ये मेरा पहला सवाल है। तो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे पार्टी से कुछ नहीं मतलब है मेरा जी। मैं खाली मुद्दा उठाई हूँ, समाज जैसे सब लोग परेशान हो रहे हैं जी। गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से और महंगाई से। जी। बहुत लोग इतना परेशान है। अब दूसरों का क्या कहें, हम खुद ही परेशान है। अभी तक गैस नहीं भरवा पाए हैं, 2 महीना बीत गया, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। जी। तो दूसरों का क्या कहें, हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी तरह सब परेशान है। यानी आपने अपने जीवन में अनुभव किया कि जो मौके की जो सरकार चल रही है, उससे महंगाई से जो है गरीबी में जीवन गुजारना बहुत मुश्किल का काम है। जी, हमें तो वही लगता है। अब गैरों को क्या लगता है उसको हम नहीं जानते। अपनी अपनी इच्छा है, अपना मन है, सबका अपना अधिकार है। जी, जी। तो मैं तो अपना अधिकार रखी हूँ। अगर देखा जाए तो एक तरफ हर कोई ये परेशान रहता, भी यादव जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम दूसरे को वोट मारेंगे तभी लोग कहेंगे साइकिल पे मारे हैं,
और ये जो दलित वाले हैं वो भी जाते हैं, वो भी कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे को देंगे लोग कहेंगे हाथी पे मार के आए हैं। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो मौर्य वंश भी क्योंकि जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं तो जितने भी राजभर थे सब जो है भाजपा में यानी सब लोगों ने कमल का बटन दबाया। तो ये मौर्य वंश पर भी एक तरीके से इसका कलंक है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है उप मुख्यमंत्री हैं तो जितना मौर्य वंश है सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो आपका विचार आया वो एक समाज से एक हट करके आया, ऐसा क्यों? बस यही महंगाई सब परेशान करके रख दिया था और खेत में देख ही रहे कितना नुकसान हो रहा था, उसकी वजह से और परेशान हो गए थे हम लोग। हम ही नहीं बहुत लोग परेशान हो गए थे और कहने वाले बोल रहे हैं कि आपको हर गाने पे 500 रुपए मिल रहे हैं। तो मैं बता दूं मुझे कुछ नहीं मिलता है। भैया लोग आते हैं इंटरव्यू लेते हैं और चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे कुछ नहीं मिलता। अच्छा, कौन कहता है आपको कि आप गाने पर पैसा ले रहे हैं? बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे मोबाइल पे। अच्छा, मेरे गीतों पे कि आप बिक गई हो। तो ऐसी बात नहीं है, मैं बिकी नहीं हूँ। मैं किसी की वो नहीं हूँ कि पैसे पे बिक जाऊंगी। पैसा क्या चीज है, पैसा तो आता है जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि पैसों से मत बिकिए, आप सब ईमान पे रहिए अपने। ईमान से सब कुछ मिलेगा और इज्जत रहेगी तो सब कुछ रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए अगर पैसा लेती तो इनको दर्द नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो किस पे आरोप लगाती हैं, पैसा आप किससे लेती हैं? वो जो कमेंट में है कैसा आरोप है? मतलब हम सपा का गाना गा रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। तो सब लोग बोलते हैं कि सपाई वाले से आप पैसा ऐंठ रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसी ऐसी जुबान तभी निकाल रही हो, नहीं तो ऐसे जुबान नहीं निकलती आपकी। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है, मैं पैसा किसी से नहीं ली हूँ। नहीं तो आप सब बल्कि आपको एक मतलब समाज की एक पीड़ा है कि आपने जो समाज का अनुभव किया, आपने अपनी खुद जीवन पे अपने अनुभव किया, उस अनुभव के हिसाब से जो है। तो अच्छा, जो गीत गाने हैं आप खुद लिखती हैं या किसी से लिखवाती हैं? जी मैं खुद लिखती हूँ, अपने आप ही लिखती हूँ और खुद गाती हूँ। और जो लोग मुझसे गीत मांगते हैं मैं दे भी देती हूँ। अच्छा, ये लिखने का शौक कहाँ से पैदा हुआ आपको? बस ऐसे सब लोग 500 रुपए लेते हैं लिखने का। जी। तो हम सोचे कि उनको 500 रुपए देंगे, उससे 500 से अपना कुछ काम कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना दिमाग चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे कुछ। जी जी जी। बस यही। जी जी जी। तो अभी आपने मतलब कुछ ये जो खेतों में साँड़ ओढ़ है इसके पे भी आपने कुछ गीत गाने लिखे हैं? हाँ भैया, पहला गीत तो वही हम गाए थे और उसी से सब लोग हमको जानते हैं। अच्छा अच्छा, कैसे गाए थे वो गीत, थोड़ा सुनाइए। वो गारी गीत है, जरूर सुनाएंगे 2 लाइन। बिल्कुल। बाबा लई जा तू सड़वा पिकअप भरी के। बाबा लई जा तू सड़वा पिकअप भरी के। अब लई जा कि हा बहुत बड़ा घात, अब करबा तू बात। अब लई जा बाबा लई जा तू सड़वा पिकअप भरी के। अब लई जा बाबा लई जा तू सड़वा पिकअप भरी के। अब लई जा बतिया तो हार केहू समझे ना बूझे, कितना पानी में डूबत बटा। बाबा लई जा तू सड़वा पिकअप भरी के। अब लई जा अरे खेलना है योगी मोदी बहुत तू खेले। अब लई जा। वो देखा, ये जो गांव देहात में जो लोग गारी गीत गाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, उसी तरीके से इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से गीत गाने को बनाया। तो आपको मतलब ये जो साँड़ खेती किसानी में चढ़ जाते थे, अगर देखा जाए तो मौर्य लोगों का वही खेती किसानी भरोसा रहता है। अभी हम बताएं, अपना गेहूं काट रहे थे, यही पास में है एक बियाह है। तो वही जब काटने गए उसमें इतना दौड़ा था, इतना सारा गिर गया था। काटते समय इतना गुस्सा लग रहा था, काटते समय ही हम गाए हैं वो गीत। अच्छा। हाँ, आप देख सकते हैं। आप गेहूं काटते समय ही इस गीत को बना डाली? वही गाए हैं वो गीत और वो लोग आए थे उसी समय। तो तभी तो नाम पड़ गया गेहूं काटने वाली भाभी। अच्छा, आपका नाम? जी हाँ। अच्छा, मतलब कि तमाम के गोरखपुरिया भाभी, तो आप गेहूं काटने वाली भाभी बन गए। हाँ, सब लोग वही नाम दे दिए हैं कि गेहूं काटने वाली हुई भाभी वायरल। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं था बस। लेकिन चलिए उस नाम को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे सबको नाम मिलता है, कहीं बुलडोजर बाबा हैं, कहीं कोई बाबा हैं, तो कहीं गोरखपुरिया भौजी हैं। जब बुलडोजर बाबा को मिल गया तो हमारा क्या, हम तो आपका नाम गेहूं काटने वाली भाभी।
हाँ। देखिए बहुत अच्छा और भी अच्छा इस चुनावी माहौल पर आपने और भी कुछ साइकिल वाला गीत गाया था अखिलेश जी के लिए। जी। एक था घर परिवार भले छूटी, घर परिवार भले छूटी, साइकिल के साथ नहीं छूटी। घर परिवार भले छूटी, साइकिल के साथ नहीं छूटी। रोवे किसान नौजवान मांगे भीख हो, क्या बात। आए दिन भर्ती वाला पेपर होता लीक हो। रोवे किसान नौजवान मांगे भीख हो, आए दिन भर्ती वाला पर्चा होता लीक हो। महंगाई से कमर जाए टूटी, महंगाई से कमर जाए टूटी। हरे साइकिल के साथ नहीं छूटी, हो अखिलेश के साथ नहीं छूटी। यानी आप एकदम से अखिलेश जी की दीवानी बन गई है। दीवानी तो कहना नहीं है, हो गए हैं समझो। दीवानी हो गई हैं। अरे बहुत बड़ी बात है, घर परिवार छूट जाए लेकिन साइकिल का साथ नहीं छूटेगा। जी, जी। अगर गीत गाना अखिलेश जी तक जाता है तो हमको लगता है कि उनको तो मजबूर होना पड़ेगा आपके यहाँ तक आने के लिए। हम तो सोच रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, सब लोग मेरे घर पे आएंगे, कुछ देखेंगे, बनेगा तो कुछ। अखिलेश जी का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ। तो आइए हम एक प्यारा सा सोहर गीत सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। चुनाव के ऊपर ही है, बस समझने की फेर है अपना। बिल्कुल सुनाइए। 2014 में विवाह भइले, 19 में गवनवा आइले हो, ललना 6 साल बीतले बियाहवा बिकसवना जन्म ली हो। ललना 6 साल बीतले बियाहवा ललनवना जन्म ली हो। जनवरी में राजा जी जापान घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे हो। जनवरी में राजा जी जापान घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे हो। ललना बरहो माँ से घूमे ले विदेशवा बिकसवना जन्म ली हो। ललना बरहो माँ से घूमे ले विदेशवा बिकसवना जन्म ली हो। राजा जी के गोदिया में मोर खेले कन्हिया, पे सुग्गा मैना कन्हिया, पे सुग्गा मैना चिराई चुरुग खेले हो। राजा जी के गोदिया में मोर खेले कन्हिया, पे सुग्गा और चिराई चुरुग खेले हो। ललना राजा मन भावे ना, मनुष्यवा बिकसवना जन्म ली हो। ललना राजा मन भावे ना, मनुष्यवा बिकसवना जन्म ली हो। अच्छा, इतना बढ़िया गाना आपने चुनाव से कैसे जोड़ दिया? जो सच्चाई है वही है। जी जी, कुछ अलग थोड़ा सा नहीं बता है। दीजिए क्योंकि इस गाने का अर्थ समझना सबकी बस की बात नहीं है। नहीं, सब लोग समझ रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है सब लोग समझ जाएंगे अपने आप ही। उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। तो बताना क्या है, तो जो लोग विदेश घूम रहे हैं वो खुद ही समझ जाएंगे, और जो लोग घुमा रहे हैं उनको वो भी समझ रहे हैं। जी जी। तो बताने की जरूरत नहीं कुछ है। राज राज ही रहने दो, क्योंकि राज राज ही रहेगा तो अच्छा है। जी हाँ, राज को खोलना नहीं चाहिए। जी जी।
ये राज को खोलेंगे नहीं भैया, आप लोग समझिएगा। और जो कुछ भी है और बहुत ही ये समाज को देखकर जातिवाद पर नहीं गाती हैं। और आप शुरू से बचपन से ही आप अखिलेश की दीवानी थी या कुछ महँगाई को देखकर जब आपका पारिवारिक जीवन आया, आपके बच्चे हुए, परिवार हुए, तब से जो है आपको जो है ऐसा लगा? अभी भैया 2 साल से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। जी। जी, तो आपका तो झुकाव 2 साल से मतलब कि ज़्यादातर ये लगा कि अखिलेश का अगर राज आएगा तो बढ़िया रहेगा। उसके पहले वही जब नोटबंदी आई थी, जी, जी, जी। तब बहुत परेशानी हुई थी हम लोगों को। जी। हम लोग तो रखते नहीं है पैसा, जो जी। भी होता है खर्चे पानी में खत्म हो जाता है। नहीं तो नोटबंदी और में जो भी हुआ लोग कि जो बेचारी औरतें चुरा-उरा के रखी थी परानी से वो भी सब ओपन हो गया। सब नोट बाहर दिखाना पड़ गया। तो हम लोग को उतना कमाई है नहीं ना कि रखते हैं चुरा-उरा के। जी, जी। जो भी रहता है सामने रहता है सबके जी, और जी। खर्चे में चला जाता है, फिर जी। सोचना पड़ता है कि आगे का काम कैसे होगा। जी, जी, जी। अच्छा ये बताइए अभी तो अब सामने फाइनल है एकदम जो है जो कुछ भी होना है एकदम सबकी धड़कनें तेज हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब की बार जो है सामने क्या परिणाम आने वाला है? परिणाम भैया साफ है, अब की बार जो आने वाले हैं वही आएँगे और जो थे वो नहीं आएँगे। अरे जो उधर कर रहे हैं कि 400 पार तमाम 400 पार कहने वाले 400 पार नहीं कर पाएँगे अब की बार। हुँ। बस हम यही कहेंगे। अगली बार मतलब एक गठबंधन की सरकार बन जाएगी अब जो की मतलब बार गठबंधन आएगी, शिक्षा आएगा, जी, विकास आएगा जी, और महँगाई दूर हो जाएगी जी, हम गरीबों की। जी, जी। जी। मतलब पूरा आपको मतलब पूरा भरोसा है कि अब की बार अब मोदी की नहीं बार आएगा। भरोसा है मुझे। अगर देखा जाए चैनलों पर तो तमाम पे मतलब कि अगर हल्ला हो रहा है कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं फिर हाँ, तो मेरे चैनल पे भी आ रहा है ना, मैं अपना गीत जब गा के डालती हूँ ना, जी। तो बहुत लोग ऐसे चिल्लाते हैं 400 पार ही होगा, आप ऐसे चिल्लाते रहो। मैं तो चिल्लाऊँगी हुँ। और तेज़ चिल्लाऊँगी, आप सब चिल्लाओ, मैं भी चिल्ला रही हूँ। अच्छा, अच्छा। तो उससे आप क्या अपनी फ़र्क साइकिल दौड़ा के पड़ेगा? रहेंगे अब की जी बार। हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार साइकिल आएगी तो आएगी। अच्छा, अच्छा। जी। अगर मान लीजिए थोड़ा पासा पलट गया जिस तरीके से हल्ला हो रही 400 पार हो गया तो फिर अभी आगे फिर तो क्या तैयारी होगी अगले फिर 5 साल के मतलब बीच में किस तरीके की तैयारियाँ होंगी? तैयारी की मतलब देखिए भैया, अभी जब वोट पड़ रहा था, जी, जी। तभी की बात है, हुँ। ईवीएम का खेला वहाँ भी रचा गया था। हुँ। हाँ, जौनपुर जिले में अपने बता जौनपुर रही जिले में। हूँ हुँ, हुँ। कि जौनपुर जिले में ईवीएम का खेला रचा गया था। पूरी ये गाड़ी पूरा भरा था उससे, हुँ। ईवीएम के मशीन से। हुँ, 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 हुँ। तो उससे क्या लोग बोलेंगे? अच्छा, अच्छा। आप धोखा ही कर रहे हो ना। हुँ, 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 हुँ। तो अगर मान लीजिए अगर 400 पार होते हैं तो धोखा से होंगे ना कि जो है जनता के चुनाव से होंगे। जी, चुनाव से तो नहीं हो सकते, धोखा करके चाहे जो भी आगे बढ़ सकता है। चाहे जो आगे बढ़ सकता है। हाँ, और यानी जो आजकल के ज़माने में धोखा वाले ही आगे जा रहे हैं। हुँ, हुँ। ये आप देख ही रहे होंगे। अच्छा अगर देखा जाए तो जौनपुर जिले में ईवीएम का खेला हो गया। हाँ, पूरा विश्वास है। यहाँ तो हुआ था, बहुत लोग बहुत परेशान थे। यहाँ के बाबू सिंह कुशवाहा है ना, जी, 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 जी। वो तो बहुत ही परेशान थे, पूरी रात वहाँ बैठे थे आके। हुँ। बहुत लफड़ा हो गया था यहाँ पे। जी, जी। जी। अगर देखा जाए तो कभी आजमगढ़ में तो अब की बार जौनपुर में भी लफड़ा हाँ, हो अब गया। की बार जौनपुर में हुआ था। जी। तो लास्ट में आप जो है मतलब जो एक तरीके का लोगों में मतलब झुकाव है कि लोग जातिवाद देख करके वोट देते हैं, लेकिन आपने उस जातिवाद की हदों को पार करके आपने वास्तविक चीज़ पर मतलब अनुभव किया जो अपने आपने खुद अपने जीवन में अनुभव किया, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो जातिवाद देख करके जो है चुनाव में वोट डालते हैं? नहीं, जातिवाद देख के नहीं काम करना चाहिए, अपना विकास देख के काम करना चाहिए। जो लोग विकास करते हैं, उनको आगे लाना चाहिए जी, और जो शिक्षा, बेरोज़गारी और महँगाई सब कुछ दूर कर सके, जी, उसको लाइए आप सब, जी, जी, ना कि सब कुछ बंद कर देने वाले को लाइए। जी, खाली राम, राम रटने से कुछ नहीं होगा। जी, बच्चे आगे नहीं जाएँगे राम रटने से जी, और ना ही राम, राम रटने से पेट भरने वाला है, ना ही कुछ मिलने वाला है। जी, जी। बस खाली ऐसे गरीबी झेलोगे, झेल-झेल के परेशान हो जाओगे और एक दिन राम को प्यारे हो जाओगे। जी, जी। बस। लोग तो मतलब कुछ भी हो अगर देखा जाए तो कोई भी अगर मरता है तो लोग आज भी राम नाम सत्य ही कहते हैं। हाँ, वो तो है, वो तो सतयुग से चला आ रहा है, बहुत दिन से चला आ रहा है, तो अब उसी सदियों उसी से चीज़ को तो चला आ रहा है, मोदी जी सदियों आगे और पहले ला से। रहे हैं, उसे तो ही मंदिर बनवाए हैं। मोदी जी और कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे, जब भी आएँगे लोगों को परेशान करेंगे और लोगों को घर में बैठा देंगे, 5 किलो राशन दे के सबको अपने पैर के तले दबाए रहेंगे, बस। अच्छा जो 5 किलो राशन देते हैं तो क्या ये मतलब समाज के लिए ठीक नहीं है? नहीं ठीक है। क्यों? 5 किलो राशन से सबको अपने मुट्ठी में बंद करके रखे हैं।
कुछ करने नहीं दे रहे हैं। अरे कुछ हो सकता है कि कोई भूखा परिवार हो, गरीबी से उसके घर में न अनाज हो, हाँ, तो उसके क्या लिए खाएगा? सही है, जी, उसके लिए सही है, जी, लेकिन वो भी नहीं खुश है आज। जी, महंगाई तो बढ़ गई है, चावल वही खाली आटा और चावल लेके क्या करेगा? जी, चावल खा के पेट भरेगा खाली? या तो और सब कुछ बँटवाएँ, जी, दाल ले आएँ, नमक ले आएँ और सब कुछ जो भी होता है सब दें खाने के लिए, जी। तब वो भी खुश हो और जाएगा। क्या कमी आपको दिखी? एक तरफ मान लीजिए इधर राशन से गुलामी, उधर साढ़ का कष्ट हुआ, और भी क्या, जैसे 10 साल से मोदी जी की सरकार रही? तो भैया छोड़िए अब उसको, अब उनको नहीं हम कुछ कहेंगे। जी, जी। अब आइए हम प्यारा सा एक गीत सुनाते हैं बेरोज़गारी के ऊपर, उसके बाद फिर शाम हो गई है बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादा। ठीक, ठीक, ठीक। सुनाइए। कैसन जमाना बाई, कैसन सरकार बा मिलत नइखे। कैसन जमाना बाई, कैसन सरकार बा मिलत नइखे। नौकरी सभे बेरोजगार बा मिलत नइखे, हो मिलत नइखे। नौकरी सभे बेरोजगार बा मिलत नइखे, हो मिलत नइखे। 10 साल बीत गइल जियो ना आवेले, एक बेच देश एक साड़वा छोड़ावेले। 10 साल बीत गइल जियो ना आवेले, एक बेच देश एक साड़वा छोड़ावेले। पढ़ी दिन रात औरी, पढ़ी दिन रात औरी करी गोड़ धरिया मिलत नइखे, हो मिलत नइखे। नौकरी सभे बेरोजगार बा मिलत नइखे, हो मिलत नइखे। जब महंगाई पे कर केहू बतिया, लागे जैसे आई जाला कपराया फतिया। जब महंगाई पे कर केहू बतिया, लागे जैसे आई जाला कपराया फतिया। 5 किलो राशन पे, 5 किलो राशन पे हाथ जोड़वा वाले मिलत नइखे, हो मिलत नइखे। सभे नौकरी सभे बेरोजगार बा मिलत नइखे, हो मिलत नइखे। 2 करोड़ वादा रहल एकहू ना आइल, देश हमर आगे जाता ई है सुराइल। 2 करोड़ वादा रहल एकहू ना आइल, देश हमर आगे जाता ई है सुनाइल। हिंदू मुस्लिम कही के भाई, हिंदू मुस्लिम कही के भाई चारा तोड़वा वाले मिलत नइखे, हो मिलत नइखे। नौकरी सभे बेरोजगार बा मिलत नइखे, हो मिलत नइखे। पढ़ी लिखी फाइल लेके घूमता रे युवा, साहब के मीडिया खेलावत जुआ। पढ़ी लिखी फाइल लेके घूमत युवा, साहब के मीडिया खेलावत जुआ। रोवले किसान देखा, रोवले किसान नौजा
वान होइला चार हो मिलत नाइखे, हाँ मिलत नाइखे, नौकरी सभे बेरोजगार बा मिलत नाइखे, हो मिलत नाइखे। क्या बात है। इसमें से एक थोड़ा सवाल करेंगे, जो मीडिया वाले क्या जुआ खिला रहे हैं, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए, और बाकी तो सारी बातों को समझ रहे हैं हमारे दर्शक। नहीं, मीडिया बोलिए थोड़ा एकदम मतलब डर को निकाल के बोलिए, जो भी सच्चाई, इसी बात नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, बस नहीं, इतना ऐसा नहीं कि हम मीडिया वाले हैं तो आप हमारे सामने उस बात को नहीं कहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई सच्चाई सामने आए। देखिए, कहीं अगर कुछ मीडिया दर्द वाले था, के मीडिया का सामने जुआ का आपके अंदर दर्द था, उस दर्द को तब आपने जो है गीत के माध्यम से परोसा है। किसी के सामने अगर आप अपना बात रख रहे हो, जी तो उसको ले जाके उनके सामने रखना चाहिए ना। जी जी। लेकिन अच्छी बात को उनके सामने नहीं रखते। अच्छा, मीडिया वाले नहीं पहुंचाते हाँ, हैं। नहीं पहुंचाएंगे। जी जी लेकिन जो उनके प्रति बोला जाएगा, उनको जी गलत बोला जाएगा, वो जरूर उनके यहाँ पहुंचेगा। जी जी ऐसा क्यों होता है? जी जी। अगर देखा जाए एक तरीके से, तो यानी कि जो मीडिया हो एक पक्षी कार्य कर रही है। हमें लगता है, जी तो हमें इसीलिए लिखे हैं, जी, और कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए निसंकोच आप कहिए, जब तक आप सच्चाई को बताएंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं। और वैसे भी संविधान में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। अगर ये सच्चाई को नहीं दिखाएगी, जो हमारा देश है उसका भविष्य भी जो है अंधेरे में चला जाएगा। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? अब अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम केशव मौर्य ऑफिशियल चैनल है। जी, उसपे आपके तो ढेर सारे गीत गाने ऐसे सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, उस पे बहुत सारे गाने हैं। जी भोजपुरी भी मिलेगा और गांव वाला भी गीत मिलेगा आप सबको। जी विवाह गीत, गारी गीत, अभी तो गारी गीत नहीं पड़ा है, लेकिन आने वाला है जल्दी में। जी जी। और मैं कहूँगा कि जो ये गेहूँ काटने वाली भाभी वायरल हो रही हैं, तो गेहूँ काटने वाली भाभी लिखेंगे तो नहीं आएगा, आप उसपे केशव मौर्य लिखेंगे तो गेहूँ काटने वाली भाभी ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। ऐसा है ना? जी हाँ, जी जी। जरूर मिलेगा। और बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। और एक बात मैं अपने चैनल के माध्यम से कह देना चाहूँगा, ये जो मतलब साँड़ हैं या जो कुछ भी है, किसानों के लिए मानते हैं कि आज एक हानिकारक हैं। अगर देखा जाए, इनका इतिहास अगर देखा जाए, तो मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, चाहे वो नेता हो, चाहे जनता हो, राजनीति के मामले में जो है साँड़ को निशाना ना बनाए। क्योंकि साँड़ जो है आज उनकी उपयोगिता खत्म हो गई, आज विज्ञान ने उनके हक को छीन लिया, आज ट्रैक्टर आ गया। आज के बरसों पहले जो है साँड़ से जुताई होती थी, बैल सबके घर पर होते थे, सबके लिए वो एक हथियार थे। आज 20 साल 25 साल से ट्रैक्टर आ गया, आधुनिकता होता है। आज जो है ट्रैक्टर या भी कोई विश्व युद्ध छिड़ जाए, अभी डीजल पेट्रोल खत्म हो जाए या बाहर से आना बंद हो जाए, तो फिर उसी बैलों की आपकी जरूरत पड़ेगी। तो एक प्रकृति की दी हुई धरोहर है, उनको जो है तकलीफ पहुंचाना जो है बहुत बड़ा जो है पाप है। जिनको भी लगता है कि हाँ इंसानियत या मानवता, अगर आप पिछला उनका इतिहास देखें तो किस तरीके से बेचारे पानी निकालते से रहट चला करके, आज अगर हमारे जो बाप दादा जिंदा हैं, आज उन्हीं की वजह है, आज वो एक बहुत बड़े हिस्सा थे। तो प्रकृति की ही दी हुई चीज की कभी भी जो है आप लोग, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे कोई भी हो, कृष्ण भगवान थे वो भी यदुवंशी थे, उनको गोपाल नाम दिया गया, तो भी तो गाय की सुरक्षा करते थे। तो आज अगर जोगी जी के ऊपर अगर तमाम कोई भी चीज अगर कमेंट करता है, वो एक सुरक्षा का नियम बनाए, लेकिन हमें दुख होता है कि जिस तरीके से उन्होंने गौशाला खुलवाए, उस तरीके से सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। अगर हम लोग गौशाला में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि भूखों जो है गैया मर जा रही हैं, भूखों सांड मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट से मर जा रहे हैं। तो सबका फर्ज है, केवल सरकार नहीं देखेगी, ये जनता का भी फर्ज है। जिस तरीके से आप अपना पेट भरते हो, सांड है अभी जो है गांव में बेचारे घुसते हैं तो भी उन्हें लाठी डंडों से पेट दिया जाता है, रोड पे ऐसे मरते हैं। मैं जो है कोई इस तरीके से नहीं, मैं जोगी जी का समर्थक हूं या मोदी जी का समर्थक हूं, मैं किसी का समर्थक नहीं। हमारा जो चैनल है हमेशा निष्पक्ष, हमेशा सच्चाई को दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन इस बात को भी मैं बताना चाहूंगा, इस सांड को या जो भी बैल हैं, जो भी गाय हैं, ये भगवान ने आपकी सुविधा के लिए दिया है। अगर किसी बच्चे की मां मर जाए तो उसी गौ माता का दूध ही उसको जो है जिला सकता है, इसलिए उन्हें माता भी कहा जाता है हमारे जो हिंदू धर्म में। तो इस तरीके से उन्हें राजनीतिक मुद्दे पर ला करके उन्हें कष्ट ना दिया जाए, ना ही राजनीतिक मुद्दे पर ला करके जो है सांड को, ऐसा नहीं कि सरकार बदल जाए तो फिर सांडों को डायरेक्ट काटा जाए या कुछ जो कुछ भी है। एक जो सिस्टम है, एक प्राकृतिक सिस्टम है, उनकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है और उनकी रक्षा करना, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सबका